राम जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। बड़ी ही खुशी की बात है कि बस रक्षाबंधन आने ही वाला है और रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार होता है। बड़े ही धूमधाम से भाई बहन मनाते हैं। तो इस दिन बहन भाई के घर जाती या भाई बहन के घर जाते हैं, लेकिन जाते तो जरूर है। ये भाई बहन का प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। इस वजह से रक्षाबंधन हर साल मनाया जाता है और हर साल मनाए जाने वाला त्यौहार रक्षाबंधन इस साल 2023 में भी बस आ गया है और बड़े ही धूमधाम से भाई बहन का त्यौहार हम लोग मनाएंगे। वैसे ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, कोई जाति धर्म की बात नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि भाई बहन सभी धर्म में होते हैं। ब्रदर सिस्टर का ये त्यौहार है, फेस्टिवल है। इस वजह से सभी लोग इसे मनाते हैं। इसमें कोई जाति भात या धर्म का कोई लेन देन नहीं है। बहुत ही अच्छा त्यौहार है। जो हमारा सावन का आखिरी दिन पड़ता है, उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। सावन का आखिरी दिन पूर्णिमा पड़ती है और पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। लेकिन इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है हमारा 2 दिनों में पड़ गई है। एक 30 को भी पड़ गया और 31 को भी पड़ गया। मतलब 30 अगस्त को मनाए कि 31 अगस्त को मनाए, तो बात बड़े ही संशय की पड़ गई। आखिर रक्षाबंधन मनाए तो मनाए कब, 30 अगस्त वाला मनाए या 31 अगस्त को। तो 30 अगस्त को तो पूर्णिमा हमारा 10:58 पर लगभग 11 बजे सुबह में लग रही है और अगले दिन सुबह 7:05 तक है। मतलब पूरा का पूरा जो 30 अगस्त का दिन है पूर्णिमा का दिन रहेगा। इस वजह से इसके हिसाब से ऐसे देखा जाए तो रक्षाबंधन तो 30 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा दिन जो है पूर्णिमा तिथि है। लेकिन इसमें एक शुभ मुहूर्त की बात की जाती है कि कोई भी काम जो हमेशा शुभ मुहूर्त पर यदि काम होता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। और रक्षाबंधन बांधते समय भाई बहन का जो प्रेम का रिश्ता होता है, यह भी बहुत ही शुभ काम होता है। इस वजह से शुभ काम शुभ मुहूर्त पर ही किया जाना चाहिए। चाहे वह शुभ मुहूर्त 5 ही मिनट का क्यों ना हो, लेकिन शुभ मुहूर्त में किया गया काम का परिणाम जो है लाखों गुना फायदा करता है। इस वजह से आखिर शुभ मुहूर्त जानना अति आवश्यक होता है। तो रक्षाबंधन बांधते समय एक भद्रा काल का समय होता है, जो इस बार भी भद्रा का साया रक्षाबंधन पर पड़ गया है। तो भद्रा कब से कब तक लगेगा, इस बात को भी जानना बड़ा ही जरूरी है। और भद्रा हमारा 30 अगस्त के दिन ही लग रहा है। जब से पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है तभी से भद्रा का भी स्टार्ट हो जा रहा है। भद्रा 10:52 पर सुबह में 30 अगस्त को लग रहा है और रात को 9:01 तक जो है रहेगा। इस वजह से आप 30 अगस्त को भद्रा का चूंकि प्रकोप रहेगा, तो रात को 9:01 तक, मतलब 9 बजे तक आप जो है रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि इसी भद्रा में भी रावण लंकापति रावण ने इस बात को नहीं माना था और भद्रा के समय ही अपनी बहन सुपनखा से राखी बंधवाया था। जिसके बाद हुआ क्या, 1 साल के अंदर पूरी उसकी लंका नगरी का ही सर्वनाश हो गया। क्या आप अपने भाई का सर्वनाश देखना चाहती है? क्या अपने भाई को सर्वनाश करना चाहती है? नहीं। यदि आपको अपने भाई से प्रेम होगा तो वही चाहेंगे कि मेरा भाई दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करे। तो आपको इस अशुभ समय में भूल करके भी रक्षाबंधन नहीं मनाना है। तो रक्षाबंधन मनाना कब है? यदि आप 30 अगस्त को मनाना चाहें तो 30 अगस्त को भी मना सकते हैं। यदि आप 31 अगस्त को मनाना चाहें तो 31 अगस्त को भी मना सकते हैं, लेकिन समय जानना बड़ा जरूरी है। वैसे 30 अगस्त का यदि शुभ मुहूर्त है तो हमारा शुभ मुहूर्त रात्रि को 9:02 से लेकर के रात्रि 11 बजे तक, रात्रि के समय में इस बार का रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बना है। इस वजह से यदि आप 30 अगस्त को रात्रि के समय में यदि अपने भाई के कलाई में राखी बांध देती हैं तो वह शुभ मुहूर्त और भाई के जीवन में तरक्की होगी। लेकिन यदि आप 30 अगस्त को रात्रि का कुछ अशुभ मानती हैं कि रात्रि को त्यौहार नहीं मनाया जाता है, तो आप जो सुबह के समय अर्थात 31 अगस्त को भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। 31 अगस्त को सुबह में 7:05 तक ही पूर्णिमा है। ठीक है, तो 7:05 तक ही आपको रक्षाबंधन का कार्य समाप्त कर लेना है, उसके बाद नहीं। ठीक है, उसी में तो इसके लिए बहनें क्या करें, या तो 30 अगस्त को ही अपने भाई के घर चले जाए या भाई 30 अगस्त को ही अपनी बहन के घर चले जाए। तो वह रात को चाहे तो रात को भी बंधवा सकता है, सुबह में चाहे तो सुबह भी बंधवा सकता है। दोनों विकल्प उसके पास रहेगा।
जिस समय चाहे थोड़ा सा कठिन जरूर है कि भाई रात भर रुकना पड़ेगा, या हो सके सुबह सुबह तो जाना, बहन का घर दूर है तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई जरूर है। लेकिन ये बहन भाई का जो प्रेम का रिश्ता है इसको कायम बनाने रखने के लिए थोड़ी सी कठिनाई तो जरूर ही उठानी पड़ेगी। इस बार के थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से आप इस रक्षाबंधन के त्यौहार को पवित्र बनाइएगा। तन मन धन से आप अपने बहन का रक्षा करने का वचन दीजिएगा। और इस दिन जब बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है तो सारे भाई के द्वारा किए गए गुनाह को माफ कर देना, अपने भाई को दिल से लगा लेना और अपने भाई के ऊपर प्रेम बरसा देना। भाई के कलाई में राखी बांध करके भगवान से विनती करना कि मेरे भाई के जीवन में मंगल ही मंगल हो, सब कुछ अच्छा हो। भाई की आरती दिखाना, भाई का नज़र उतारना, जितना हो सके भाई की खातिरदारी करना। लेकिन वहीं पर भाई का भी कुछ फर्ज तो बनता ही बनता है कि जब रक्षाबंधन बहन बांध देती है तो बहन को कभी खाली हाथ नहीं भेजे, या बहन को कभी खाली हाथ नहीं दे। उसे कुछ पैसे दे दे, कुछ उपहार दे दे, कुछ ज्वेलरी दे दे, कुछ कपड़े दे दे, कुछ ना कुछ तो बहन को देने का फर्ज ही बनता है। इस वजह से रक्षाबंधन का जो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरत त्यौहार है। और मेरे को यह पूरा उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये कन्फर्म हो गया होगा कि रक्षाबंधन कब मनाना है। 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त, कभी भी मनाएं, भद्रा का स्थिति नहीं रहना चाहिए। भद्रा का समय यदि आप राखी बांध देती है भाई की कलाई में, जल्दी जल्दी में समझ लीजिए आपका भाई का जीवन जो है कंगाल, तबाही, दरिद्रता में ही पूरा का पूरा साल जूझेगा। इस वजह से भद्रा की स्थिति में राखी नहीं बांधना है। और 30 अगस्त को मनाना चाहे तो 30 को भी मना सकते हैं, लेकिन रात्रि के समय में, और 31 अगस्त को सुबह के समय में आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो यदि मेरे द्वारा यह दिया गया जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।